जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात में वालिदा मरीम नवाज तवज्जो का मरकज। शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक हुए। जुनैद सफदर की दावत वलीमा 17 दिसंबर को जाती उम्रा में होगी। किसी सियासी जमात के रहनुमा को मदऊ नहीं किया गया, सिर्फ रिश्तेदारों और करीबी अहबाब को दावत दी गई। खोकर बरादरान को भी ज़ाती ताल्लुक पर सिर्फ दावत वलीमा में मदऊ किया गया। बेटी की शादी की तकरीब में मरीम नवाज की सज धज पर सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस। मुखालिफ कैंप्स के दरमियान अल्फाज की जंग। दुल्हन से ज्यादा तो सास की तैयारी के चर्चे हैं। सास ने बन संवर कर बहू के हिस्से की सारी तवज्जो अपनी जानिब मरकूज कर ली। कोई दुल्हन की तरफ तो देख ही नहीं रहा। तनकीद करने वालों के तंज के तीर। एक खातून बोली, बस सास बेरंग लिबास पहनकर कोने में खड़ी हो जाएं तो सब मुतमईन हो जाएंगे। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वो हसीन लगीं और खुश नजर आईं? जवाब आया, बेटी की शादी पर तैयारी करें लेकिन खुद दुल्हन ना बन जाए। बिलावल भुट्टो को एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्तफ़ा कमाल के जवाब। पीएसपी के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि बिलावल जब आप धमकी देते हैं तो हंसी आ जाती है। आप गोद में होंगे जब बेनज़ीर वोट मांगने 9-0 गई थी। आपने एमक्यूएम के रहनुमा को कई साल गवर्नर रखा। बानी एमक्यूएम और गवर्नर के साथ मिलकर डील हो जाती थी। अब एक रहमान मलिक की कॉल से डील होने वाली नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के ख्वाजा इज़हारुल हसन ने बिलावल के बयान पर कहा कि काला कानून वो बनाते हैं जिनके काले करतूत हों। सूबे में किसके काले करतूत हैं, पीपल्स पार्टी अच्छी तरह जानती है। बिलावल ने गुज़श्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो जब से पैदा हुए हैं इस शहर में दहशत गर्दों की जमात का राज रहा है। मुस्तफ़ा कमाल और वसीम अख्तर इक़्तिदार में रहे थे। वफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर आज़म की वफाकी वज़रा असद उमर और ज़ुबैदा जलाल को जल्द गवादर का दौरा करने की हिदायत। दोनों वज़रा को गवादर के अवाम के मसाइल के जल्द हल की सिफारिशात मुरत्तब करने की हिदायत। वफाकी काबीना की तमाम शहरियों से जल्द अज जल्द वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने की अपील। सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी केस में जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि संगीन इल्ज़ामात लगाने के बजाय हक़ाइक़ पर मबनी दलाइल दें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने दो बार इल्ज़ामात साबित करने का मौका दिया। अदालत ने भी मौका दिया कि तकरीर में लगाए गए इल्ज़ामात को साबित करें। शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान से कहा कि आप साबित कर दें कि शौकत अजीज सिद्दीकी ने तकरीर में जो कहा वो मिसकंडक्ट नहीं, तब बात बनेगी। अगर मुलाजमीन को रिलीफ देना ही है तो पार्लियामेंट दे। 16,000 बरतरफ मुलाजमीन की बहाली के केस में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि मुलाजमीन से हमदर्दी अदालत को भी है लेकिन कानून के पाबंद हैं। सियासी चॉइसेस पार्लियामेंट की हो सकती हैं, अदालत की नहीं। अदालत के अटॉर्नी जनरल को आज दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि आज केस निपटा देंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़ेर निगरानी इस्लामाबाद का तीसरा बड़ा अस्पताल CDA हॉस्पिटल, जहां गुज़श्ता 14 साल से ना नए डॉक्टर्स भर्ती हुए ना नर्सिंग स्टाफ। जो डॉक्टर्स और अमला था वो ज़्यादा रिटायर हो गए। मशीनें हैं मगर ऑपरेटर्स नहीं। ऑपरेशन थिएटर है, एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर्स नहीं। नौ ऑपरेशन का सामान है, ना ही अमला। ICU, रिकवरी रूम और जनरल सर्जरी समेत कई अहम शोबे गैर फाल, जबकि वार्ड्स, कमरों और बुनियादी सहूलियात का बुरा हाल है। ऐसे में नए ब्लॉक की तामीर जोर और शोर से जारी है। दूसरी T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने दिलचस्प मुकाबले के बाद वेस्ट इंडीज़ को 9 रन से हरा दिया। 172 रन के जवाब में मेहमान टीम 163 रन बनाकर आउट हो गई। 12 गेंदों पर 28 रन की इनिंग्स खेलने पर शादाब खान को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। ग्रीन शर्ट्स ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी भी हासिल कर ली। आखिरी T20 मैच जुमेरात को खेला जाएगा। कराची में पुलिस मुकाबले के नाम पर मारे गए नौजवान नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। उस वक्त के SSP मलीर राव अनवार वाक़े के मकाम पर मौजूद थे। साबिक तफ्तीशी अफसर डॉक्टर रिजवान ने अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा दिया।
बतौर गवाह अदालत को अपने बयान में बताया कि रावनवार रात 2:41 से सुबह 5:18 तक जाली पुलिस मुकाबले की जगह पर मौजूद थे। सब्जी मंडी थाने के चक्कर भी लगाते रहे। थाने में नकीबुल्लाह, हजरत अली और कासिम को अगवा करके रखा गया था। CDR और जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड मौजूद है। आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान के वकला गवाह डॉक्टर रिजवान के बयान पर जिरह करेंगे। मजीद समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी। कराची के इलाके न्यू कराची में नौजवान लड़की को दिन दिहाड़े छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 20 साल लड़की घर से ऑफिस के लिए निकली तो गली के कोने पर खड़े मुंतजिर शख्स ने छुरी से हमला कर दिया। जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया लेकिन जान बर न हो सकी। पुलिस ने मफरूर मुलजिम गजनफर के 2 भाइयों को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूला और मुलजिम के दरमियान 4 महीने पहले एक बार कचरा फेंकने पर झगड़ा हुआ था। कत्ल की वजह अब तक सामने न आ सकी। मुलजिम की तलाश जारी। पंजाब काबीना ने यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर अमल दरामद समेत मुतादिद तरमीम की मंजूरी दे दी। सरमायाकारी और नई सनतों के NOCs का इजरा जीरो टाइम टू स्टार्टअप पॉलिसी के तहत होगा। पंजाब में रजिस्टर्ड गाड़ियों का टोकन टैक्स पंजाब के अंदर ही अदा करना होगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम हुकूमत का तारीख साज इक़दाम है। पाकिस्तान के लिए नामजद अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने सेनेट कमेटी में बयान देते हुए कहा है कि पाकिस्तान से तिजारती और मुआशी ताल्लुकात बढ़ाना अमरीका के मफाद में है। बतौर सफ़ीर पाकिस्तान पर जोर देंगे कि दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करे। पाकिस्तान और अमरीका अलकायदा, दाइश और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान पर जोर दिया जाएगा कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के खिलाफ भी कार्रवाई करे। खित्ता किसी और तनाज़े का मुतहमिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान और भारत के माबैन तनाव कम करने पर भी काम किया जाएगा। अक़लियतों के साथ सलूक ने पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया। अक़लियतों के हुकूक और मजहबी आज़ादी के लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी। पाकिस्तान को कहा जाएगा कि सहाफ़ी और इंसानी हुकूक के नुमाइंदों को हरासा ना किया जाए। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 8.75% से बढ़कर 9.75% हो गई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर का कहना है कि वो वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि मुल्क में 13.25% शरह सूद वाली सूरत हाल नहीं देख रहे। पिछली बार जब शरह सूद 13% की गई थी वो वक्त बहरान का था जिससे निकलने के लिए इंतहाई इक़दामात की ज़रूरत थी। इस बार वक्त पर फैसले कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। मरी के बाला इलाकों में भी मौसम की पहली बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। कोयटा में शदीद सर्दी से सड़कों पर पानी जम गया। कराची में आज से सर्दी में इजाफे का इम्कान। कराची में रात के वक्त दर्जा हरारत 10 से 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की पेशगोई। 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत ज़ियारत में -10 डिग्री, लेह में -8, गोपिस -7, कल्लात स्कर्दू -6, गिलगित में -3, कोयटा में -2, इस्लामाबाद में 2, पेशावर में 1, लाहौर में 6 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी कंपनीज टेस्ला और स्पेस एक्स के CEO इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने पाकिस्तान भर में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट शुरू करने का मंसूबा तैयार किया है। स्टारलिंक के वफ्द ने वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमीनुल हक से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर का कहना था कि मंसूबे से न सिर्फ उन इलाकों को फ़ायदा होगा जहाँ इंटरनेट की सहूलत मौजूद नहीं है, बल्कि ब्रॉडबैंड बढ़ने से मुल्क भर के 40,000 स्कूलों और कारोबारी इदारों को भी आगे बढ़ने के मौक़े मिलेंगे। और भारतीय अदाकारा कैटरीना कैफ की शादी की तस्वीर सामने आ गईं। मेहंदी में दुल्हा दुल्हन ने कई गानों पर साथ रक्स किया। शादी के मौके पर दुल्हन को मंडप तक बहनें लेकर आईं। दुल्हन कैटरीना कैफ शादी के मौके पर पंजाबी में गुफ्तगू करती रही।